मिहिका की कोई दोस्त बनी नहीं थी तो वो भी अपने रूम में चली गई। सुबह कॉलेज जाना था इसलिए उसने मोबाइल में अलार्म लगाया था। सुबह 8 बजे का, और वो सो गई। सुबह के 10 बज चुके थे। अलार्म होने वाला था लेकिन वो बजा ही नहीं। एक अजीब सी हलचल हो रही थी उसके रूम में, जैसे किसी की मौजूदगी हो वहाँ। इन सब से अनजान मिहिका अभी भी सो रही थी। सभी लड़कियां कॉलेज चली गई। वार्डन ने हॉस्टल में एक राउंड मारा, देखा कि मिहिका का दरवाजा अंदर से बंद है। उसने बाहर से आवाज लगाई, कॉलेज नहीं जाना क्या? यहाँ सोने के लिए आई हो क्या? आवाज सुनते ही मिहिका की आंख खुल गई। उसने दरवाजा खोला। मैडम, अभी मैं उठाने ही वाली थी। अभी तो 8 बजने के हैं ना, मिहिका ने जवाब दिया। वार्डन जरा हंसकर बोली, बेटा जरा अपनी घड़ी देखना तो कितने बजे है। मिहिका ने अपना मोबाइल उठाया, देखा कि 10 बज चुके थे। उसको समझ नहीं आया कैसे। वार्डन वहां से चली गई और मिहिका मोबाइल चेक करने लगी। अलार्म हुआ कैसे नहीं और मैं इतनी देर तक कैसे सो रही थी? यही सवाल को सोचते वो कॉलेज गई। वहां जाकर उसकी क्लास में काफी लोगों से जान पहचान हुई। कुछ तो उसके शहर से थे जो अलग जगह पर रहते थे। उसको थोड़ा अच्छा लगा। वो सब से बातें करके उन्हीं के साथ उन्हीं के रूम पे चली गई। वो सब लड़कियां उसकी पुराने कॉलेज की दोस्त निकली, इसलिए वो उन्हीं के रूम पे रुक गई उस रात को। वैसे वार्डन मैडम को मिहिका ने कॉल करके बता दिया था। रूम पे खूब मस्ती करने के बाद अपने दोस्तों के साथ मिहिका दूसरे दिन कॉलेज चली गई। वहां से सीधा अपने हॉस्टल दोपहर को पहुंची। खाना खाया और अपनी पढ़ाई की तैयारी करने लगी। एकदम से उसको याद आया कि वो घर लाना भूल गई थी, और अब उसके पास एकदम से उसको याद आया कि वो घर से पेन लाना भूल गई थी, और अब उसके पास कोई पेन नहीं है। वो अपने रूम का दरवाजा थोड़ा सटा के नीचे काना के दुकान में चली गई। वहां जाकर उसने अपने लिए पेन और कुछ खाने का सामान लिया, जैसे कि चिप्स के पैकेट्स और चॉकलेट्स। वहां से वो सीधा रूम में चली गई, लेकिन रूम का दरवाजा खुला हुआ था। उसने ज्यादा ध्यान नहीं दिया और पढ़ाई करने लगी। शाम का खाना खाने के बाद भी वो काफी देर तक पढ़ रही थी। फिर नींद आई तो वो सोने की तैयारी करने लगी। कुछ आधी रात में उसने करवट बदली होगी, और जैसे ही उसकी आंख खुली वैसे उसके मुंह से चीख निकली। वो बहुत डर गई थी। उसने सामने वाले बेड पे किसी लड़की को सोते हुए देखा था, और वो उसकी तरफ ही देख रही थी। मिहिका जोर से चिल्लाने लगी। वार्डन ने जैसे आवाज सुनी वो दौड़ के ऊपर आई। साथ में बगल वाले रूम की लड़कियां भी खड़ी थी। उन्होंने बाहर से आवाज लगाई, दरवाजा खोलो। क्या हुआ? मिहिका ने दरवाजा खोला और बाहर दौड़ के आ गई। मैडम, रूम में कोई है। मैंने अभी वहाँ किसी को देखा। कोई लड़की थी। मुझे बहुत डर लग रहा है। वार्डन ने अंदर जाके देखा और कहा, यहाँ तो कोई नहीं है। कोई सपना देखा होगा तुमने। बेकार में हल्ला मचाया। चलो जाके सो जाओ। उन्होंने बाहर से आवाज लगाई, दरवाजा खोलो। क्या हुआ? मिहिका ने दरवाजा खोला और बाहर दौड़ के आ गई। मैडम, रूम में कोई है। मैंने अभी वहाँ किसी को देखा। कोई लड़की थी। मुझे बहुत डर लग रहा है। उद्धरण चिन्ह है ये, वार्डन ने डांटते हुए कहा। मैडम, मेरी रूममेट ने फांसी लगा ली है, चलो जल्दी, मिहिका ने घबराते हुए कहा। वार्डन अब साथ में भागती हुई गई। देखा कि रूम में तो कोई नहीं है, सब कुछ सही जगह पर है। अब उसको गुस्सा आया। उसने मिहिका को वार्निंग दे डाली। मिहिका, ऐसे तुम सबको परेशान करोगी तो मुझे तुम्हें हॉस्टल से निकालना होगा। बेकार में हल्ला मचाकर सबकी नींद खराब करती हो तुम। नहीं मैडम, मैं सच बोल रही हूँ। मेरे रूम में कोई लड़की कल दोपहर से थी। मेरा यकीन करो मैडम, मिहिका रोते हुए बोली। वार्डन मिहिका को नीचे लेकर गई। उसने अपने रजिस्टर निकाले। उसके रूम का निकाला। उस पे एक ही नाम था, और वो था मिहिका का। वार्डन ने कहा, उस रूम में सिर्फ तुम ही रहती हो बेटा, और कोई नहीं। मिहिका अब और भी डर गई थी। सोचने लगी कि जिसको देखा था वो क्या था, कोई भूत या साया या कोई भटकती आत्मा। लेकिन वार्डन के सामने कुछ बोल नहीं पाए। उसको मजबूर होकर रूम में जाना पड़ा। अब उसने अपने रूम का दरवाजा खुला रखा और सोने की कोशिश कर रही थी, लेकिन उसको नींद नहीं आई। सुबह कॉलेज जाकर अपने दोस्तों से वो सब किस्सा बता रही थी। उसके दोस्तों ने उसको हिम्मत दी और कहा कि डरो नहीं, तुम्हारा वहम होगा, ज्यादा सोचो मत। लेकिन मिहिका को पता था ये उसका वहम नहीं था। शाम होने को थी। खाना खाकर मिहिका रूम में आई और पढ़ाई करने लगी। उसका मन नहीं लग रहा था। फिर सोने की कोशिश करने लगी। नींद लगती और थोड़ी देर बाद कल रात वाली बात से नींद खुल जाती। रात के करीब 1 बज रहे थे। उसकी आंख खुली और वो लड़की फिर से दिखना चालू हो गई। वो अपने बेड पे बैठी थी।
मिहिका ने उससे बात करनी चाहिए, लेकिन वो बहुत ही ज्यादा गुस्से से मिहिका की तरफ देखने लगी। उसकी लाल डरावनी आंखें देख के मिहिका के मुंह से आवाज भी नहीं निकल पा रही थी। वो लड़की धीरे धीरे मिहिका की तरफ आ रही थी और उसने मिहिका से कहा, खबरदार, अगर मेरे बारे में बाहर किसी को बताया तो अंजाम ठीक नहीं होगा। उसका भयंकर रूप देख के मिहिका रोने लगी, गिड़गिड़ाने लगी, मुझे छोड़ दो, मैं तुम्हारे बारे में किसी से कुछ नहीं कहूंगी। लेकिन थोड़ी देर में मिहिका को दिल का दौरा पड़ गया और उसकी की मौत हो गई। सुबह जब वार्डन ने दोपहर के बाद भी मिहिका को कमरे से बाहर नहीं देखा तो वो उसके कमरे के पास पहुंच गई। दरवाजा सिर्फ सटा के था। उसने जैसे ही दरवाजा खोला, रूम के अंदर का नजारा देख वार्डन की चीखें निकली और वह बेहोश हो गई। मिहिका की बॉडी पंखे से लटक रही थी। बाजू की लड़कियां भी चिल्लाने लगी। पुलिस ने आकर रिपोर्ट दर्ज की और वार्डन को अस्पताल पहुंचाया। पूछताछ हुई लेकिन कुछ हाथ नहीं आया। इतनी होशियार लड़की आत्महत्या कैसे कर सकती है, यही सवाल सब कर रहे थे। वार्डन ने ये जिम्मेदारी अपने ऊपर लेते हुए वह नौकरी छोड़ दी। उसको मिहिका की मौत का बड़ा अफसोस हुआ। मिहिका के घरवाले भी सदमे में थे। कई दिनों तक उस रूम में कोई रहने नहीं आया। वार्डन भी अब नहीं आ गई, लेकिन उस रूम के बारे में सबको सवाल थे, जवाब किसी के पास नहीं था। कुछ साल भर के बाद उस हॉस्टल के रूम में एक नई स्टूडेंट रहने आई। इस हादसे के बाद वह कोई लड़की रहना नहीं चाहती थी। उस रूम के पास के भी रूम खाली थे, लेकिन एक दिन एक लड़की का एडमिशन हुआ कॉलेज में और वार्डन ने उसी रूम की चाबी दे दी। उसका नाम निशा था। रूम देख के वो बहुत खुश हो गई। अपना सामान रखकर बाहर घूम के आई तो देखा कि उसके पास वाले बेड पे कोई लड़की सो रही थी। उसने हाथ लगाकर उठाने की कोशिश की और पूछा, कौन हो तुम, कौन सी क्लास में हो, क्या नाम है तुम्हारा? उसने जवाब दिया, मिहिका। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो कृपया इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। ऐसे और भी अच्छे वीडियो के लिए बेल आइकॉन दबाना ना भूलें। देखने के लिए धन्यवाद।